हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, शाम के 7 बजे जीके का। तो चलिए मेरे दोस्तों, माई सेल्फ अमित। आज है 30 जून और आज हम डेली जीके टू सॉल्व टॉप 12 मॉक टेस्ट विटामिन के साथ जो करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साथ में मिलकर के 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों के साथ करने जा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में आज जो धमाकेदार जो सेशन हो रही है, आज की वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी उसर भूमि। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का दोस्तों सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी यूनानी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर खरोष्टी लिपि में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, प्राप्त किया गया है। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन से ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 15 मतलब 15 में विभाजित है। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। ऑप्शन से राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ऑप्शन बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, ऑप्शन सी मंत्री और सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी, ऑप्शन डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धमाकेदार सेशनों को करते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन
तुर्मै कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी कोरिन्थ, ऑप्शन सी मैसिडोनिया, ऑप्शन डी सीरिया। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर मिस्र के थे, ठीक। जिसका इंग्लिश होता है इजिप्ट। क्लियर? चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य में, ऑप्शन बी बिंदुसार में, ऑप्शन सी अशोक में, ऑप्शन डी कनिष्क में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बिंदुसार के शासनकाल में क्या आया था? डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जारा में, ऑप्शन बी अहरारा में, अरोरा में, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो ऑप्शन से नंदों के अधीन, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन, ऑप्शन सी चोलों के अधीन, ऑप्शन डी चेरों के अधीन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मौर्य के अधीन में। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। कहता है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ऑप्शन से कजुल कटफिसरस, ऑप्शन से बी भीम कटफिसरस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन सी डी वशिष्ठ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कनिष्क के। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी ऑप्शन से फिरोजपुर, ऑप्शन से बी बनारस, ऑप्शन से इलाहाबाद, ऑप्शन से डी सारनाथ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फिरोजपुर था। कहाँ था? फिरोजपुर। चलिए दोस्तों, ऑप्शन से इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा,
प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों तो पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। आ गया फिर से, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन से बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन से डी पंजाब। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टोल क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेशावर। सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेशावर। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे। ऑप्शन से हर्ष, ऑप्शन से बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टोल क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, कनिष्क। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगली स्लाइडों की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह एक प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा जिसका आंसर आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए ये रहा आज का प्रश्न। कहता है दोस्तों कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन से भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन से बी भारत ईरानी शैली, ऑप्शन सी भारत चीन शैली, ऑप्शन से डी भारत ग्रीक शैली। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का हल आप लोगों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल देंगे। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले स्लाइडों की और। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछले क्लासों में जो क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आप लोगों को इस स्लाइड पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में पूछा कौन सा प्रश्न गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन से कालसी, ऑप्शन से बी रुमिनदेय, ऑप्शन सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन से डी मास्की। तो इसका प्यारा सा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने साथ मिलकर के हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों के साथ टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो फटाफट दोस्तों, आज की सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आज की सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबाकर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।